शायद आपको इस बात पर यकीन न हो, इसलिए इस तस्वीर को देखो जिसमें एक औरत एक बच्ची को एक स्कूटी पर बिठाकर ले जा रही है। आपको शायद यही लग रहा होगा कि ये तो अपनी बच्ची को ही ले जा रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है पड़ोसी की लड़की जिसको ये ले जाती है और फिर इसे जिंदा दफना देती है और उसके बाद वापस लौट कर आती है और इसी लड़की के माता पिता के साथ इसी लड़की को ढूंढने का ड्रामा रचती है। लेकिन बाद में इस औरत के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ सारे न्यूज आर्टिकल से ली गई खबर है। तो पंजाब के लुधियाना के एक इलाके में हरप्रीत सिंह कौर नाम के एक पुलिस वाले रहते हैं। इनका परिवार खुशहाली से रह रहा था और इनकी एक बच्ची थी 2.5 साल की जिसका नाम था दिलरोज कौर। तो इनके पड़ोस में एक नीलम कौर नाम की औरत रहने के लिए आती है। पहले मैं आपको नीलम कौर के बारे में 2 लाइन में बता देता हूँ। नीलम कौर के 2 बच्चे होते हैं। इनका तलाक इनके पति से हो चुका था, तो ये अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आई थी। तो अब इनके 2 छोटे बच्चे थे और उधर पड़ोसी के दिलरोज कौर, वो जो छोटी सी प्यारी सी ये बच्ची। अब बच्चे क्या होता है ना, सब आपस में मिलके खेलते हैं। अब कभी लड़ जाते हैं, कभी कोई बात हो जाती है, तो उसकी वजह से परिवार में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अमूमन बच्चों की वजह से मतलब थोड़ी बहुत कोई कहासुनी हो जाती है। तो ये तो एक तरीके से नॉर्मल ही चीज होती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये सारे बच्चे आपस में खेलते थे, इनमें थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती थी, जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी कहासुनी हो जाती थी कि जो ये नीलम कौर जो थी, जो ये औरत थी, इसके घर में अननोन लोगों का आना जाना था। अब ये जो बच्ची थी दिलरोज कौर, इसके जो दादाजी थे वो मतलब अब देखते थे, घर पे रहते थे, तो वो देखते थे कि यार इनके घर में किसी का आना जाना मतलब हो रहा है। अब गाँव में यार मतलब थोड़ा बहुत तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोल देते हैं। तो उन्होंने भी बोल दिया मतलब उनके माता पिता को कि आपके घर में मतलब अननोन लोगों का थोड़ा आना जाना है और ये चीजें। अब अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है, ये सब मतलब छोटी बातें होती है, लेकिन उन्हीं को तूल देकर लोग बड़ा बना देते हैं। तो इस वजह से जो नीलम कौर थी, अब उसे लगा कि यार यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा, इस वजह से वो अपना घर शिफ्ट कर लेती है। तो 28 अप्रैल साल 2021 को वो अपने घर की शिफ्टिंग करती है और आधा सामान शिफ्ट कर चुकी थी, आधा सामान रह गया था। तो पता नहीं उसके दिमाग में कहां से आया कि यार ऐसा करते पहले बदला ले लेते फिर चलते। तो बदले की भावना से जो ये दिलरोज कौर, ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी जो बच्ची देख रहे हैं आप, इस बच्ची को ये चॉकलेट के बहाने अपने पास बुलाती है। अब ये बच्ची नीलम कौर के साथ चली जाती है, क्योंकि यार पड़ोस में रहती है, जानती है पड़ोस की आंटी है, तो वो बेचारी इस औरत के साथ चली जाती है। अब ये औरत क्या करती है, एक जगह पे एक प्लॉट होता है, एक सुनसान जगह होती है, वहां पर इस बच्ची को ले जाती है। तो पहले ये बच्ची के सर पर ईंट पड़ती है, जिसकी वजह से बेचारी वो बच्ची रोने लगती है। तो इसे लगता है कि ये रोएगी तो ऐसा ना हो आसपास कोई जान जाए, इस वजह से ये क्या करती है, मिट्टी लेकर उसके मुंह में घुस देती है और उसके बाद उसे वहीं पर जिंदा, मतलब ये बात हम कैसे सोच भी सकते हैं, और ये वहां पे जिंदा उस बच्ची को कर देती है और वापस लौट आती है। अब इधर क्या होता है, उस बच्ची के जो परिवार वाले होते हैं, जो हरप्रीत सिंह कौर का जो परिवार है, जो वो पुलिस वाले का परिवार है, वो बेचारे सब ढूंढने लगते हैं अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। वो पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं और इधर ये जो औरत होती है, ये भी उनके साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढवाने लगती है। मतलब इसी ने उस बच्ची के साथ ये किया और वही उनके परिवार के साथ ढूंढ रही है। सोचो मतलब क्या ही चल रहा है। इधर पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी फुटेज जब निकालती है, तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि यही औरत इस बच्ची को लेकर गई थी। तब ये बताती है पुलिस को पूरी बात और बताती है मैंने इस जगह पे दफनाया हुआ है। पुलिस भाई भागती है, वहां पे जाती, खोदती है और उस बच्ची को, बेचारी को बाहर निकालते हैं। यहाँ बच्ची को देखो, बेचारी उसकी सांसें चल रही थी, वो बेचारी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। लेकिन दुख की बात यह कि जब तक उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तब तक बच्ची ने अपनी सारी सांसें छोड़ दी। मतलब ये कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब क्या होता है, साल 2021 से लेकर 12 अप्रैल साल 2024 तक कोर्ट में पूरे केस की सुनवाई होती है। 12 अप्रैल साल 2024 को इस औरत को दोषी ठहराया जाता है और 18 अप्रैल साल 2024 को इस औरत को फांसी की सजा दी जाती है। ये औरत बार बार कोर्ट में यही कहती है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे परवरिश होगी, आप मुझे ऐसी कड़ी सजा ना दें। लेकिन कोर्ट इस औरत पर बिल्कुल रियायत नहीं करती है, क्योंकि यार इसने भी तो किसी एक बच्चे को, मतलब आप समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची का परिवार है, उनको न्याय तो मिल गया, पर यार उनको वो बच्ची ना जिंदगी भर याद रहेगी, वो उसे भूल नहीं पाएंगे। और इधर ये जो औरत है, इसको इसकी करने की सजा मिल गई। अब बताओ इसके 2 छोटे छोटे बच्चे जो है बेचारे, उनका क्या दोष। और उधर वो जो छोटी सी बच्ची जिसके साथ इसने ये सब किया, उसका क्या दोष। पर मैं एक बात अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी रहे, अपने पड़ोसियों से अगर आपकी लड़ाई हो जाती, कोई बातचीत हो जाती, कहासुनी हो जाती, बस उस बात को वहीं पे खत्म कर दो, उनसे मतलब मत रखो, बातचीत मत करो। पर किसी बात को इतना बड़ा बना देना, नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। हमें अपने समाज को अच्छा बनाना है और इसीलिए मैं ऐसी कहानियां शेयर करता हूं कि इन घटनाओं से हम कुछ सीखें और अपने समाज को एक बेहतर दिशा दें। बाकी अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।